हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 11 कृषि विज्ञान अध्याय 1 इकाई फर्स्ट से हम पहला चैप्टर ले रहे हैं। इकाई फर्स्ट का मतलब आप सब लोग जानते हो, सस्य विज्ञान। उसमें भारतीय कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र। इसमें से हम आज जो है इस वीडियो में भारतीय कृषि का इतिहास व शाखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। ओके, सबसे पहले आता है भारत। हमारे देश की लगभग 70% आबादी जो है कृषि एवं कृषि उद्योगों पर निर्भर है। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर से घिरे हुए हैं। चारों तरफ से जो है हम एग्रीकल्चर से घिरे हुए हैं। जैसे कि सुबह की अपनी दिनचर्या शुरू होने से रात्रि तक जो है हम कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है यूज़ करते हैं। जैसे कि चाय पीने के लिए चाय पत्ती, दूध, ये कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। फिर जब हम नहा धो के कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़ा कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से, ऊन उद्योग। ओके, उसके बाद में जो है खाना खा रहे हैं तो खाने में रोटी, आटा, दाल, तेल, ये सारी चीज़ें जो है मसाले वगैरह, ये कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। और अगर हम घर से बाहर निकलें तो हर 2 दुकान छोड़ के एग्रीकल्चर स्टोर मिल ही जाएगा आपको। कैसे? जैसे ही कोई परचून दुकान है या फिर कोई डेयरी या फिर मिठाई वाली दुकान, इन सारों के पास जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो तो एग्रीकल्चर से ही आ रहा है। कोई ऑयल मिल डाल के बैठा है तो उसके पास जो रॉ मटेरियल है, तिल है, सरसों है, वो कहाँ से आ रहा है? एग्रीकल्चर से। तो लगभग 70% आबादी जो है, 70% पॉपुलेशन जो है, वो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है और पूरी पूरी तरह से जो है इस पर निर्भर है। बात करें आगे, डॉक्टर के.एल. मेहरा ने बताया कि सरस्वती नदी के उद्गम व शोध से पता चलता है कि भारत प्राचीन काल से ही एक साथ 2 फसलें लेने वाला दुनिया का पहला देश है। एग्रीकल्चर के इतिहास की बात कर रहे हैं बच्चों। सरस्वती नदी जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है, इसको गगर नदी भी कहते हैं। यहाँ पे जो सभ्यताएं निवास करती थी बच्चों, जैसे कि यहाँ एक सभ्यता थी कालीबंगा, ठीक है। तो उस पर शोध करने से क्या पता चला है कि ये लोग जो थे वो एक साथ 2 फसलें लेते थे। और दुनिया में जो है भारत जो है पहला एक ऐसा देश बन गया है जो कि एक साथ 2 फसलें लेता था। अतः भारतीय कृषि सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है। तो इस कारण से क्या है, भारत की जो कृषि की सभ्यता है वो सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन भारत में उन्नत कृषि ज्ञान की पुष्टि। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये कृषि अभी से की जा रही है, प्राचीन काल से ही जो है कृषि जो है हमारे देश में की जा रही है। इसकी पुष्टि जो है, इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो ऋग्वेद की रचनाओं में। जो हमारे वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, इसमें से जो ऋग्वेद है उसकी रचनाओं में पर्यावरण के बारे में बताया गया है, वानिकी वन विज्ञान के बारे में बताया गया है और कृषि उपकरणों का जो है महत्व दर्शाया गया है। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे जो पूर्वज थे और जो यहाँ निवास करते थे पृथ्वी पर, वो भी क्या है, एक तरह से कृषि कार्य करते थे। मोहनजोदाड़ो व हड़प्पा सभ्यता, मैंने पहले बताया आपको सरस्वती नदी के समय में कि वहाँ कालीबंगा सभ्यता थी, उसी में से ही आती है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता। इसमें क्या मिले? देसी हल मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। जब यहाँ पे खोज की गई, खुदाई की गई, शोध किया गया, तो वहाँ हमें देसी हल, जुते हुए खेत, अनाज के भंडार, पहिए वाली गाड़ी के अवशेष मिले हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या लिखा है? पादप सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई है। अथर्ववेद में भी जो है पौधों की सुरक्षा से संबंधित जानकारी जो है अथर्ववेद हमें देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी कृषि है वो अभी नई नहीं है और बहुत पुराने समय से ही चली आ रही है। इसके अलावा भी बच्चों जैसे बहुत से ग्रंथ हैं उनमें भी उल्लेख है, जैसे महाभारत है, उसमें भी जो है ऋषि नारद जो है युधिष्ठिर से बोलते हैं, राजन, कृषि को सुधारने हेतु स्थान स्थान पर कुएं, बावड़ियां, तालाब इत्यादि खुदवाए जाएं ताकि आपके राज्य में कृषि वर्षा पर ज़्यादा निर्भर न हो।
बहुत से प्राचीन ग्रंथ हैं। इसमें नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि आप जो है कुएं, तालाब, बावड़ियां खुदवाओ, ताकि जो है वर्षा पर ही आधारित ना रहे। मतलब कि उस समय भी कृषि कार्य किए जाते थे। ओके। वराह मिहिर की वृहत संहिता पुस्तक है, जिसमें मृदा का वर्गीकरण दिया गया है, सिंचाई की प्रणालियां दी गई है, कृषि उपकरण व मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी दी गई है। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि की परिभाषा के बारे में। कृषि शब्द जो है बच्चों, वो संस्कृत की कृष धातु से बना है। संस्कृत आपने पढ़ी होगी, तब कृष धातु के बारे में जानकारी होगी आपको, ठीक है। तो ये कृष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, जोतना यानी जुताई करना या प्राप्त करना होता है। ओके। एग्रीकल्चर, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चरा से लिया गया है। एगर या एग्रिया और कल्चरा से दो शब्दों से मिलकर बना है। एगर का मतलब यहाँ पे मृदा है और कल्चरा का मतलब कृषि कर्म करना, कृषि कार्य करना। ओके। आधुनिक भारत में भी कृषि विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। इतिहास, पुरानी बातें हमने कर ली, अब आधुनिक भारत के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर एम.एस. रंधावा की पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास में भारतीय कृषि का वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। किसकी? डॉक्टर एम.एस. रंधावा की एक पुस्तक है बच्चों, भारतीय कृषि का इतिहास। उसमें भारतीय कृषि का वर्णन प्रभावशाली ढंग से किया गया है। इसके बाद आते हैं 1909 में बच्चों भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। उसके बाद 1905 में बिहार के दरभंगा जिले में कृषि शोध कार्य के लिए फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। यह क्षेत्र फिप्स ऑफ यूएसए पूसा नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिप्स ऑफ यूएसए क्या, किसको बोलते हैं? पूसा को। ओके। 1905 में जो है पूसा नाम से इस क्षेत्र को जाना जाने लगा। उसके बाद 1911 में पूसा स्थित कृषि संस्थान का इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाम जो है करण कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें 1919 में IARI यानी कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें क्या किया जाने लगा था? फसलों व पशुओं का प्रजनन व मृदा, कीट, कवक, वनस्पति विज्ञान के अनुसंधान कार्यों की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है। इस रूपरेखा के अंतर्गत सारे कार्य होने थे। परंतु क्या हुआ बच्चों, 7 नवंबर 1936 में बिहार में एक भयंकर बाढ़ आने के कारण जो है सब नष्ट हो चुका था। तो क्या किया गया, IARI की जो है स्थानांतरण कर दिया गया दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में जो है IARI को स्थापित दोबारा से किया गया, जिसे अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहा जाने लगा। ओके। 1963 में क्या हुआ था बच्चों, बोने गेहूं के जनक। बच्चों अकाल के समय क्या हुआ था, नॉर्मन ई बोरलॉग ने भारत का भ्रमण किया था, जो कि डॉक्टर स्वामी एम.एस. नाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात किया गया। नॉर्मन ई बोरलॉग को बोने किस्म का जनक, इन्होंने क्या हुआ, एक बोना किस्म, गेहूं की एक बोनी किस्म है, जिसके द्वारा उस अकाल को ख़त्म करके जो भारत देश है इसमें एक हरित क्रांति ला दी। ठीक है। इसका श्रेय हम जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को देते हैं। भारत में जो हरित क्रांति का सूत्रपात है डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा किया गया। 1929 में बच्चों ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई, जो कि अभी ICAR का एग्जाम भी होता है आपके 12th के बाद में। ओके। नई दिल्ली में ये है। ओके। इसमें क्या होता था, कृषि, इसके द्वारा फिर क्या किया गया, कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए, बहुत से कृषि विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाएं चालू की गई। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान की शाखाओं के बारे में। बच्चों आपको पता है कृषि विज्ञान में 11th और 12th में आप क्या पढ़ोगे, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। ये 3 शाखाएं जो है आप 11th और 12th में कवर करोगे। इसमें सस्य विज्ञान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्रोनॉमी, जो कि ग्रीक भाषा से, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों, क्योंकि 12th की जो बुक है उसमें पहले ही चैप्टर में जो है एग्रोनॉमी को लैटिन भाषा का बताया गया है, जो कि एक तरह से गलत है।
ठीक है। बट वहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि उसके पहले ही क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया है एग्रोनॉमी वर्ड किससे लिया गया है, और आंसर में दिया गया है लैटिन। ठीक है, तो ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो आप लैटिन कर सकते हो, बट वो गलत है। ठीक है, एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा के दो वर्ड एग्रोस प्लस नोमोस से बना है। एग्रोस का मतलब होता है खेत और नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। सीधे सीधे बात करें तो सस्य विज्ञान में हम क्या करते हैं, फसल उत्पादन प्लस मृदा प्रबंधन कार्य हम सस्य विज्ञान में करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें उद्यान विज्ञान की, तो इसे कहते हैं बच्चों हॉर्टिकल्चर। इसमें हम फल, सब्जी, पुष्प का उत्पादन, वर्गीकरण और फल परिरक्षक जैसे कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन। पशुधन उत्पादन में क्या आ जाता है बच्चों, दूध। ठीक है, तो पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी इसको बोल सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग इसमें किया जाता है। इसमें पशुओं की नस्लें हो गई, पशुओं में होने वाले रोग, उनके आवास की व्यवस्था, उनके आहार की व्यवस्था, प्रबंधन, चिकित्सा, स्वास्थ्य प्रबंधन, अन्य प्रबंधन, प्रजनन प्रबंधन आदि कार्य का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा हम डेयरिंग भी जो है, दुग्ध उत्पादन या दुग्ध प्रबंधन का कार्य भी जो है एनिमल हस्बेंड्री में और डेयरिंग में करते हैं। ओके, इसके अलावा जो शाखाएं हैं वो आपके जो है, आप जब एमएससी में सब्जेक्ट लोगे तो उसमें आपको ये शाखाएं मिलेगी। आप बीएससी में भी इसमें से कुछ शाखाएं पढ़ोगे। ओके, चौथी शाखा आती है मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर जिसको बोला है। इंग्लिश में इसलिए लिखा है बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बनता है जेट में, आईसीआर में या फिर एग्रीकल्चर एग्जाम्स में क्या होता है, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कृषि पर्यवेक्षक वाले एग्जाम में आया था रेशम कीट पालन कृषि विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो उसका आंसर था सेरिकल्चर। ओके, तो ये जो इंग्लिश में लिखा है इनका, वो भी आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। मछली उत्पादन को फिशरी, रेशम कीट को सेरिकल्चर, लाख उत्पादन को लेक कल्चर, वन विज्ञान को फॉरेस्ट्री कल्चर या फॉरेस्ट्री, मशरूम उत्पादन को मशरूम प्रोडक्शन, कुक्कुट पालन को पोल्ट्री, कीट विज्ञान को एंटोमोलॉजी, पादप रोग विज्ञान को प्लांट पैथोलॉजी, कृषि प्रसार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषि अर्थशास्त्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ये सारी शाखाएं जो हैं आप आपके एग्रीकल्चर के फील्ड में अध्ययन करोगे। ओके बच्चों।